आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में यूनिट 13 एक्सरसाइज 13.1 पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शामिल हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 108 है। लेक्चर नंबर 107 में हमने एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो पहले आप उन्हें देखें और फिर आप इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम एक्सरसाइज 13.1 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हमें एक सर्कल ड्रा करना है और उसके अंदर इंस्क्राइब मीन इनसाइड अ सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करना है जिसके तमाम साइड्स और एंगल्स इक्वल हों, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। फिर हमें ट्रायंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। आपको मैं बताता हूँ कि एल्टीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं और एल्टीट्यूड कहते किसे हैं। इफ द रेडियस R of the circle varies as under। 4 रेडियस गिवन है, इसके लिए हमें अलग अलग सर्कल ड्रा करने हैं और फिर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं। कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस। और जब हम ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे और इनके एल्टीट्यूड ड्रा कर लेंगे तो इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, इससे हमें क्या नतीजा मिलता है वो भी हम देखते हैं। पहले हम पार्ट फर्स्ट में 3 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा करते हैं। 3 यूनिट्स का मतलब है कि आप कुछ भी यूनिट्स ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, इंचेस भी ले सकते हैं, मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो हम आम तौर पे सेंटीमीटर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास रूलर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये देखें 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम R ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ये हमने 3 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा। यहाँ पे कंपास की टिप थी, उसको हम ज़रा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसे हम O से शो कर लेंगे। आप इस सेंटर में से लाइन सेगमेंट गुजारें जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करेंगे। तो ये हमारे पास डायमीटर है A एंड D। ये हमारे पास डायमीटर आ गया। यहाँ से और यहाँ तक ये हमें पता है कि ये 3 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने ये R ड्रा की है। अब इसी कंपास को इसी तरह रहने देना है और अब आप इसके टिप को D पे रखें, यहाँ पे एक आर्क लगाएं और इस साइड पे एक आर्क लगाएं। ये पॉइंट हमारे पास C हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास B। अब हमने A के साथ इस B पॉइंट को मिला लेना है। B और C को भी आपस में मिला लेना है और A और C को भी आपस में मिला लेंगे। तो ये A B C
ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तमाम एंगल 60-60 के होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। तो 60 + 60 120 + 60 180, और इसकी तमाम साइड भी इक्वल होंगे, इसीलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब हमने इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड कहते हैं किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके एक साइड पर। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को E कंसिडर कर लें तो ये AE ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर आप इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से AC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये भी एल्टीट्यूड होगा, और अगर आप इस वर्टेक्स C से AB साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये भी एल्टीट्यूड होगा, और ये तीनों एल्टीट्यूड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AE is the altitude. Altitude is the distance from the vertex to opposite side. ये BC इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपोजिट साइड है। अब हम इस एल्टीट्यूड को मेजर कर लेते हैं। E के साथ रूलर का 0 रखते हैं, और यहाँ पे देखें ये 0 और ये 4 एंड ये 4.5। इसका मतलब है कि इसका एल्टीट्यूड जो है AE ये कितना है, ये 4.5 है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AD। देखें जब हमने रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया था, ये सर्कल ड्रा किया, तो इसका मतलब है कि ये टोटल AD जो है AD ये डायमीटर हुआ। तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, और ये AE 4.5 सेंटीमीटर है। इसमें ज़रा रेशो देखते हैं। हम क्या करेंगे, AE डिवाइडेड बाय AD 4.5 डिवाइडेड बाय 6। पॉइंट हटाएं तो नीचे हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद हम 1 लगाते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं उसको उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब है कि नीचे 10 आएगा, और जब 10 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 हो जाएगा। अब हम इसको अगर सिंपल रेशो में लिखें 45 डिवाइडेड बाय 60, तो इससे कितना आएगा, हम इसको 15 पे डिवाइड करते हैं। 15 3 are 45 एंड 15 4 are 60। तो इसका मतलब है कि ये AD अगर 4 पार्ट्स हैं तो इसमें AE कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो एल्टीट्यूड है ये इस पूरे डायमीटर का तीसरा हिस्सा है। अगर ये तमाम AD 4 पार्ट्स हैं तो उसमें से 3 पार्ट्स क्या हैं, 3 पार्ट इसमें से एल्टीट्यूड है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि 3/4 का मतलब है कि अगर ये A और D इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, देखिए 1 2 3 4, तो 3 हिस्से जो हैं ये AE है और ED ये एक हिस्सा है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो E है ये AD को 3 और 1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। 3 हिस्से हमारे पास एल्टीट्यूड है और एक हिस्सा ये वाली जगह है। तो अब हम देखेंगे कि हर एक में यही रेशो होगी। जो आपको आखिर में क्वेश्चन है ना कि कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट, तो इस तमाम डायग्राम से हमें यही रिजल्ट आएगा कि ये हिस्से 3 होंगे और ये हिस्सा 1 होगा। यानी ये जो E होगा ये इस पूरे फिगर को 3 और 1 रेशो में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्से एल्टीट्यूड होगा और एक हिस्सा ये बाकी पार्ट होगा।
अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो अब हम 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे। टिप को 0 पे रखें और ये देखें 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये पॉइंट जो जहाँ पे हमने टिप रखी है, ये पॉइंट, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस सेंटर में से हम एक लाइन सेगमेंट गुजारते हैं जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, एक डी और एक ए। वही तरीका है कि हमने अब ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस ड्रा किया था, अब हमने यहाँ पे कंपास को रखना है, एक आर्क लगाएंगे और इस साइड पे भी, जहाँ पे ये दोनों आर्क सर्कल को काटती है, एक को बी पॉइंट कहेंगे और एक को सी। अब हम ए को बी के साथ भी मिला लेंगे, ए को सी के साथ भी मिलाएंगे और बी सी भी आपस में मिला लेंगे। तो ये ए बी सी ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसमें ये ए और ई ये एल्टीट्यूड है। यहाँ पे भी एल्टीट्यूड मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे ओ डी 4 सेंटीमीटर है और ये ओ ए ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड को मेजर कर लेते हैं। एल्टीट्यूड है 6 सेंटीमीटर। तो ए ई एल्टीट्यूड हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और ए डी ये डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ज़रा हम ए ई को ए डी पे डिवाइड करते हैं, तो ए ई 6 है और ए डी 8 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों के साथ कैंसिल हो जाता है। अब देखें 2 3 are 6 एंड 2 4 are 8। देखें इससे भी वही 3 and 4 रेशो आ रही है, यानी ये ई पॉइंट जो है ये इस डायमीटर को 3 and 1 रेशो में इंटरसेक्ट करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो ए ई 3 हिस्से ये हैं और ई डी 1 हिस्सा ये है। देखें इससे भी 3 and 4 आ रहा है। ए ई और ई डी के दरमियान रेशो हमेशा 3 और 1 की आएगी। ये हमारा रिज़ल्ट है। अब बाकी हम 2 पार्ट्स भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 है। इसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हम मेजर कर लेते हैं। देखिए ये 0 से 6। अब 6 सेंटीमीटर के रेडियस का हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है।
ये पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है O। अब हम सेंटर से लाइन सेगमेंट इस तरह लेकर जाते हैं जो सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट A और D पे टच करेगा। तो ये AD हमारे पास 12 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा। अब वही मेथड है, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक OD ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने इसका सर्कल ड्रा किया है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। अब मैं इस पॉइंट D पे कंपास रखता हूँ, ये कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन है, ये याद रखें। यहाँ पे एक कट लगाएं आर्क को और इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दें। इस पॉइंट को B का नाम दें और इस पॉइंट को C का नाम दें। A और B भी मिला लें और ये A C भी आपस में मिला लें, साथ साथ B एंड C भी मिला लें। तो A और इस पॉइंट को हम E कह लेंगे। तो ये AE क्या चीज़ है? ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मैंने आपसे कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, ये एल्टीट्यूड है। यहाँ से भी आप एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। तो AE हमारे पास एल्टीट्यूड है, इसे मेजर कर लेंगे इस AE एल्टीट्यूड को। तो देखें ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ रहा है, एल्टीट्यूड हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। अब हम ये रेशो भी फाइंड कर लेंगे, AE एल्टीट्यूड ये 9 सेंटीमीटर है और AD डायमीटर 12 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस 6 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर। अब हम रेशो फाइंड कर लेते हैं AE यानी एल्टीट्यूड और डायमीटर के दरमियान रेशो। एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर है और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 3 3 are 9 and 3 4 are 12। देखिए इससे भी 3/4 आ रहा है। ये अगर ये तमाम AD को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 4, तो 3 हिस्से ये हैं और 1 हिस्सा ये है, तो टोटल 4 हैं जिसमें से 3 हिस्से एल्टीट्यूड है। तो इसको हम 3/4 कहते हैं। तो एल्टीट्यूड असल में इस पूरे डायमीटर का तीसरा हिस्सा है। लास्ट पार्ट 4 में हमें रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए यहाँ पे 0 ये 12 तक ले आए, तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इसका सर्कल ड्रा करेंगे, ये बहुत बड़ा सर्कल आएगा। मैंने 2 पेजेस इकट्ठे करके इसको ड्रा करना है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रा किया, ये पॉइंट मैंने ड्रा किया, ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। मैं यहाँ पे कंपास रखूँगा और इस तरीके से एक सर्कल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास
एक बहुत बड़ा सर्कल आ जाता है। अब हम इसका डायमीटर ड्रा करते हैं। इस सेंटर ऑफ द सर्कल से लाइन सेगमेंट गुजारेंगे। इसको नाम यहाँ पे ये ए और ये डी। अब हमने ये कंपास उसी तरीके से 12 सेंटीमीटर रहने दिया है। ये 12 सेंटीमीटर ओपन है। डी पे रखें, पॉइंट डी पे, और इस तरह एक आर्क यहाँ पे लगाएं और इस साइड पे भी ये आर्क लगा लें। इसको हम डी कह लेंगे और इस पॉइंट को जहाँ पे सर्कल को ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम सी कह लेंगे। ए और बी को भी मिला लेंगे। ए और सी को भी मिला लेंगे। और बी सी को भी आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये ए ई ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। अब हम इस एल्टीट्यूड को मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। ये हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। ये याद रखें कि ये जो ए ई एल्टीट्यूड है ये 18 सेंटीमीटर है। तो अब ये हमारे पास एल्टीट्यूड ये हमने मेजर किया कि 18 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर 24 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे भी देखते हैं ए ई 18 सेंटीमीटर और डायमीटर ए डी 24 सेंटीमीटर। इसके दरमियान रेशो देखिए ए ई डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 6 3s are 18 and 6 4s are 18। तो वही बात हुई कि यहाँ पे अगर ये पूरा डायमीटर ए डी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 1 2 3 4, तो 3 हिस्से ये एल्टीट्यूड है और 1 हिस्सा ये बाकी डायमीटर है। यानी ये ई पॉइंट जो है ये पूरे डायमीटर को 3:1 में डिवाइड करता है और ये हमारे पास तमाम इन फिगर्स में यही रेशो आ रही है। तो आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस, तो आप कहोगे कि यस, ये स्टेटमेंट साथ लिख लें। वी डिड्यूस का मतलब कोई नतीजा अखज़ करना, दैट E divide diameter AD of the circle in the ratio 3:1। तो देखें इस सर्कल में भी ये 3:1 है। इस पार्ट नंबर 3 में भी देखें ये 3:1 है। इस फर्स्ट पार्ट में भी देखें 3:1 और इस सेकंड पार्ट में भी 3:1। तो तमाम रेशो 3 और 1 आ रही है। तो E जो है ये पॉइंट E इस पूरे डायमीटर को 3:1 में डिवाइड करता है। अब
क्वेश्चन 7 है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। हमने सर्कल ड्रा करना है और इसके आउटसाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, फिर हम उसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। इफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल वेरीज, r is equal to 2 units, r is equal to 5 units and r is equal to 10 units। ये 3 सर्कल हमने ड्रा करने हैं और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को इसके बाहर ड्रा करना है। ये सर्कल इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा। कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस, और ये जब हम ड्रा करेंगे तो इससे हमें क्या नतीजा मिलेगा उसको भी फाइंड करना है। r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स सर्कल ड्रा करना है। हम यूनिट्स ले लेते हैं सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, इसको हम O कह लेंगे। अब हमने कंपास को 2 सेंटीमीटर तक इस तरीके से खोल लेना है। अब हम 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे A, और इस OA को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस सर्कल में 3 एंगल्स बनाएंगे, 120, 120 एंड 120 के सेंटर के साथ। तो सेंटर पे कंपास रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। फिर यहाँ रखें, फर्स्ट आर्क को काटें, ये 60 का एंगल है, एक दफ़ा दोबारा इस तरह काट लें तो ये 120। इस O को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लें और आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लें, तो ये AOT, ये फर्स्ट 120 का एंगल हो जाएगा। अब फिर हम पॉइंट O पे कंपास रखते हैं और इस तरह एक और आर्क जो OT से स्टार्ट होगा इस तरह ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ रखें, ये 60 का एंगल और ये 120। जब हम 2 दफ़ा इस तरह इस पहले आर्क को काटते हैं तो हमारे पास 120 एंगल बनता है। इस पॉइंट O और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लेंगे और आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेंगे तो TOU, ये भी 120 का एंगल बन जाएगा। और क्योंकि पूरे सर्कल में 360 एंगल होते हैं तो 120, 120 और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का हो जाएगा। ये A, T एंड U, इसने इस सरकमफ्रेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आर्क है A T आर्क, दूसरी है T U आर्क और तीसरा U A आर्क है। अब हमने इस पॉइंट A पे, पॉइंट T पे और पॉइंट U पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, यानी 90 का एंगल। पॉइंट A पे कंपास रखें, इस तरह R ड्रा करें।
फिर आपने यहाँ पे कंपास नीडल रखनी है, एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रख के दूसरी आर्क लगाएं। यहाँ पे इस पहली आर्क को देखें 2 दफ़ा इंटरसेक्ट कर दिया है। अब यहाँ रखें और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएं, यहाँ रखें और पहली आर्क को देखें हम काट लेंगे। अब इस पॉइंट ए और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मिला लें। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। इस परपेंडिकुलर का नाम है पी एंड क्यू। अब हमने पॉइंट टी पे 90 का एंगल ड्रा करना है। तो पॉइंट टी पे कंपास नीडल रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। फिर यहाँ रखें, इस पहली आर्क को एक दफ़ा काटें और फिर दूसरी दफ़ा ऊपर भी ले जाएं, ऊपर एक आर्क लगाएं और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2 आर्क आपस में मिलाई हैं, यहाँ पे कंपास रखें और इस पहली आर्क को काट लें। तो ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मिला लेंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम आर एस कह लेंगे। अब यू पे परपेंडिकुलर बाकी है, तो यू पे हमने कंपास नीडल रखनी है और इस तरह ओ यू के साथ एक आर्क लगा लें। अब यहाँ रखें, इस पहली आर्क को एक दफ़ा काटें और फिर ये दूसरी दफ़ा। इस कंपास को ऊपर ले जाके भी एक आर्क लगा लें और यहाँ पे कंपास रख के इस पहली आर्क को काट लें। अब हमने इस पॉइंट यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मिला लेना है। तो ये हमारे पास तीसरी लाइन है, इसका नाम है W एंड V। तो ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया है अबाउट अ सर्कल। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम भी दे देंगे। इसका नाम आ जाएगा C, इसका B और ये D। तो BCD हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा। अब हमने इस पॉइंट D वर्टेक्स पे कंपास रख के इस तरह एक आर्क लगा लेनी है जो BC साइड को टच करे। अब यहाँ पे रखें, आर्क लगाएं और यहाँ पे रख के इस पहली वाली आर्क को काट लें। इस पॉइंट D और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह रूलर के साथ एक रख लें। तो ये हमारे पास DA, ये जो DA है ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड AD या DA, और ये कितना है, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इससे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द सेंटर ऑफ द सर्कल इन विच it is inscribed divide the altitude in the ratio 2:1,
यानी इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर हमारे पास O है। ये सेंटर इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। देखें ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसमें DO 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं, और AO ये 1 पार्ट है। अगर आप इसको देखें इस तरह आप लिख सकते हैं कि OD रेशो OA। तो तमाम एल्टीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। इसमें ये जो OD है ये 4 सेंटीमीटर है, और OA ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये OA हमारा रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2:1। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल जो है यानी O, इन विच इट इज स्क्राइब्ड, जो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में स्क्राइब्ड है, इनसाइड है, डिवाइड द एल्टीट्यूड इन द रेशो 2:1। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 हिस्से ये हैं, एक हिस्सा ये है, यानी पूरा एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, जिसमें से 4 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 2:1 बनता है। अब हम पार्ट 2 में R 5 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा करेंगे। आपकी बुक ने 5 यूनिट्स कहा है, हम यूनिट्स सेंटीमीटर लेंगे। 5 सेंटीमीटर रूलर से मेजर कर लें। एक डॉट लगा लें, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर O। अब O पे कंपास नीडल रख के इस तरह एक सर्कल ड्रा कर लें। ये है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट O से एक लाइन सेगमेंट ले आए सरकमफ्रेंस तक, तो ये OA हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, या हम इसको रेडियस ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। अब हमने इस सर्कल के इनसाइड 120 के 3 एंगल बनाने हैं। तो 0 पे कंपास रखें, इस तरह एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ रखें, पहली आर्क को एक दफ़ा काटें और ये दूसरी दफ़ा, तो ये हमारे पास 120 का एंगल बन जाता है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस सेंटर को मिला लें और आगे प्रोड्यूस करें सरकमफ्रेंस तक, तो ये है T। तो AOT ये 120 का एंगल है। अब दोबारा सेंटर पर कंपास रखें, तो थोड़ा सा ज़्यादा करके या कम करके एक आर्क लगा लें, फिर यहाँ रखें,
एक दफ़ा आर काटें, फिर ये दूसरी दफ़ा। ये पॉइंट ओ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिला लें और सरकमफ्रेंस तक प्रोड्यूस कर लें। तो टी ओ यू ये भी 120 का एंगल है और यू ओ ए ये भी 120 का ही होगा, क्योंकि एक सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं। अब हमने ए, टी और यू पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। इसने इस सरकमफ्रेंस को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया है, ए टी, टी यू एंड यू ए। अब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पॉइंट ए पे रखें, परपेंडिकुलर मीन 90 का एंगल। इस तरह एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें, आर्क को काटें, फिर यहाँ रखें, इस आर्क को काटें और एक आर्क ऊपर भी लगा लें और यहाँ रख के इस वाली आर्क को काट लें। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आपस में मिला लें और दोनों साइड पे इस तरह आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लें। तो पी क्यू ये परपेंडिकुलर है। अब पॉइंट टी पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस तरह एक आर्क लगाएं, फिर कंपास को यहाँ रखें, इस पहली आर्क को एक दफ़ा काटें और फिर दूसरी दफ़ा काटें। इस कंपास को ऊपर लेकर जाएं और एक आर्क लगाएं और ये एक दूसरी आर्क, इसने पहली आर्क को इंटरसेक्ट किया है। अब हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टी को आपस में मिला लेंगे। इसको थोड़ा सा और इस तरह बैक साइड पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं इसको हम सी कह लेंगे आपकी बुक के मुताबिक, और ये जो परपेंडिकुलर है जो हमने टी पे ड्रा किया है इसको हम कह लेंगे आर एंड एस। अब हमने यू पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसका नाम हमने रखा आर एंड एस, और ये दोनों परपेंडिकुलर पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब यू पॉइंट पे भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उसके लिए भी वही मेथड है कि पॉइंट यू पे रख के इस तरह एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें, इस पहली आर्क को काटें, फिर यहाँ पे रखें, इस आर्क को दोबारा काटें, फिर इस पॉइंट पे रख के इस तरह एक नीचे भी आर्क लगा लें और यहाँ पे रख के आप इस पहली आर्क को काट लें। ये पॉइंट यू और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको आपस में मिला लें। इस परपेंडिकुलर का नाम हम रख लेंगे
V एंड W, और ये दो परपेंडिकुलर इस जगह पे आपस में मिलते हैं, ये B और यहाँ पे आपस में मिलते हैं तो इसको D। तो BCD ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है। अब हम इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। एल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस रूलर को रखें इस पॉइंट डी पे और देखें पॉइंट ए तक, ये 15 सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड इसका है 15 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड और उसका नाम है DA। ये इस तरह आप डैश डैश से मिला लें या इसी तरह कंप्लीटली आप इसको इस तरह कंप्लीटली मिला लें। तो ये जो DA है, DA ये 15 सेंटीमीटर, और ये OA हमारे पास रेडियस है, ये OA 5 सेंटीमीटर है। ये आप देखें हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये सर्कल ड्रा किया था। तो OA 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंटर ऑफ द सर्कल इन विच इट इज इंस्क्राइब्ड, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सर्कल इंस्क्राइब हुआ है इसका ये सेंटर, ये O सेंटर डिवाइड द एल्टीट्यूड इन द रेशो 2:1। देखें दो हिस्से ये हैं, यानी ये पूरा एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, इसमें से DO ये 10 सेंटीमीटर है और OA ये 5 सेंटीमीटर है। तो 10 और 5 इसमें रेशो कितना हुआ, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो इस फैक्ट को हम इस तरह कहते हैं कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंटर ऑफ द सर्कल in which it is inscribed divide the altitude in the ratio 2:1। पार्ट 3 में सर्कल का रेडियस है 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स को हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये हमने 10 सेंटीमीटर लिए, यहाँ एक डॉट लगा ले, ये सेंटर ऑफ द सर्कल O है। अब हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमारे पास सर्कल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A। इस पॉइंट A और O को आपस में मिला लेते हैं। ये पॉइंट हम A ले लेंगे। अब हमने इस पूरे सर्कल के इनसाइड सेंटर से 120, 120, 120 के 3 एंगल बनाने हैं। तो आप सेंटर पे कंपास रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। इस पहली आर्क को 2 दफ़ा आप काटें,
ये थोड़ा सा आगे मैं इस आर्क को बढ़ा लेता हूँ। तो ये O और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आपस में मिला लें और आगे प्रोड्यूस कर दें। ये OT हो जाएगा और AOT ये 120 का एंगल है। अब हम O पे कंपास रख के इस तरह एक दूसरी आर्क भी लगा लेते हैं जो या इससे छोटी हो या बड़ी हो, ताकि क्लियर आ सके ये आर्क डिफरेंट, ये आर्क इससे ज़रा डिफरेंट नज़र आए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा आर्क लगाता हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे रखें, एक दफ़ा आर्क लगाएं फिर दूसरी दफ़ा, तो ये O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लें और आगे भी ले आएं। तो TOU ये भी 120 का एंगल है और जो रह जाएगा ये भी 120 होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है। अब हमने T, A और U पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पहले पॉइंट A पे कंपास रखें और इस तरह आर्क लगाएं। परपेंडिकुलर में 90 का एंगल, 90 के एंगल पे हमने लाइन ड्रा करनी है, यानी वो लाइन जो इस पॉइंट को 90 के एंगल पे टच करे। अब इसको दो दफ़ा दोबारा काट लें और ऊपर भी इस तरह लें और यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को काट लें। तो ये 90 हमारे पास का एंगल आ जाएगा। ये पॉइंट A और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में मिला लेंगे और आगे भी प्रोड्यूस कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट T पे 90 का एंगल ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस तरह आर्क लगाएं, फिर यहाँ रख के इस पहली आर्क को दो दफ़ा इंटरसेक्ट करें। ऊपर ले जाके भी आर्क लगाएं, यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को काट लें। ये पॉइंट T और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आपस में मिला लें। इस तरह बैक साइड पे भी ले आए। इस दूसरे टेंजेंट को भी आगे प्रोड्यूस कर लें। अब पॉइंट U पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस तरह एक आर्क लगा लें, फिर यहाँ पे रख के इस आर्क को दो दफ़ा काट लें। इस आर्क को थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि इसको काट लें। अब यहाँ पे कंपास रखें और यहाँ रखें, यहाँ पे दोबारा रख के ज़रा आगे लें ताकि ये दोनों आपस में इस तरह इंटरसेक्ट हो जाए। अब इस पॉइंट U और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लेंगे। और इस तरह ले आएंगे। ये जो पहला टेंजेंट था इसको भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे ताकि ये इस टेंजेंट के साथ मिल जाए। इस टेंजेंट को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं।
इसको भी हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये दोनों टेंजेंट आपस में पॉइंट डी पर मिल जाता है। ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट बी पे मिलते हैं और ये दोनों टेंजेंट पॉइंट सी पे मिल जाते हैं। इन टेंजेंट्स के नाम भी हैं। ये जो पहला टेंजेंट है ये हमारे पास पी एंड क्यू है। ये वाला टेंजेंट आर एंड एस है और ये वाला टेंजेंट डब्ल्यू एंड वी है। ये हमारे पास सरकमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल BCD आ गया है। अब हम इसका एल्टीट्यूड मेजर कर लेते हैं। इस वर्टेक्स D से अपोजिट साइड तक जो लेंथ है इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये DA हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो DA एल्टीट्यूड ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड DA 30 सेंटीमीटर, जिसमें ये जो O है DO तक ये 20 सेंटीमीटर है और OA ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है क्योंकि OA इसका रेडियस है। तो OA 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो O है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करती है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर O, इन विच इट इज स्क्राइब, ये सर्कल जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्क्राइब्ड है, इनसाइड है, डिवाइड द एल्टीट्यूड इन द रेशो 2:1। तो ये सेंटर इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करती है। 20 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। तो अगर आप देखें DO रेशो OA, तो DO 20 सेंटीमीटर है और OA 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, तो 2:1 आता है। तो इससे हमें ये नतीजा मिल जाता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ इनसाइड दिस ट्राइंगल डिवाइड द एल्टीट्यूड इन 2:1। और ये हमारे क्वेश्चन 6 और 7 थे। अगले लेक्चर में हम फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।